स्वागत है घटना चक्र के ये इतिहास एपिसोड में। और इसमें कुल टोटल 30 एमसीक्यू होंगे जो कि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, जबाबित का संबंध किससे था? जबाबित का जो संबंध था ये राज्य के कानून से था। किससे था? राज्य के कानून से था। क्वेश्चन नंबर 4, खातिरदार कौन था? तो खातिरदार तो ये फरमानों को भेजने वाले अधिकारी जो अधिकारी होते थे उन्हें खातिरदार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। मतलब सल्तनत काल में जो 2 मुद्रा चलता था, कौन कौन सा मुद्रा चल रहा था? तो जीतल और टंका चल रहा था। एक टंका बराबर, एक टंका इक्वल टू कितना होता था? 48 जीतल। एक टंका बराबर 48 जीतल। क्वेश्चन नंबर 6, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो जो बगदाद के सर्वप्रथम खलीफा थे अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने योगदान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम मकबरा जो इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा इस्लामी शैली में बलबन का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 9, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। किसके काल में? राणा कुंभा के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? जो जोड़ा दिया गया है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं। जामा मस्जिद गुलबर्गा में सही है, जामा मस्जिद गुलबर्गा में सही है। और इसके बाद जो मालवा जहाज महल मालवा में, ये भी सही है। और अटाला मस्जिद जौनपुर, ये भी सही है। कुवत उल इस्लाम ये है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। तो इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी में है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बिल्कुल राइट सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसने दिल्ली को 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसने हिंदी की खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए, 14 का ए। क्वेश्चन 15, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन था, तबला का प्रचलन किसके समय में था? तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, खुसरो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? तो भारत के सादी अमीर हसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर हसन को, ऑप्शन ए। 17, निम्न में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्र सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजीमुद्दीन खान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो कि 19 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर हम लोग देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में है ए का 3 और बी का 4 यानी तारिक दिल्ली अमीर खुसरो का है। उसके बाद सी का 1 रहला इब्न बतूता का है और तबकाते नासरी मिनहाजुल सिराज का है। क्वेश्चन नंबर 21, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए यानी ए का 4, मीरात सिकंदरी गुजरात विजय अभियान से जुड़ा हुआ है। बुरहान ए मासिर, तो ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास इसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और सी रियाज उस सलातिन, ये बंगाल का इतिहास है, इसमें बंगाल का इतिहास है रियाज उस सलातिन। और रियाज उल इंसा है, डी का हो जाएगा 3 यानी महमूद गवा के पत्रों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म के अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो ऐसा शासक जो अपना संस्मरण खुद लिखे थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। ये अपना लिखे थे फातुहात फिरोज शाही लिखे थे फिरोज तुगलक। 25, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों द्वारा। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी हम लोग जानते हैं कि घोड़ा से गिरकर उनका मृत्यु हो गया था पोलो खेलते समय और वो तुर्की से संबंध रखते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन अमीर खुसरो शाह, ये जो कि पहले सनातनी थे और बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण किए थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें गलत हम लोग को चुनना है। तो इब्न बतूता मोरक्को के थे, जो कि बिल्कुल सही है। मार्को पोलो जो कि इटली के हैं, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक, ये गलत है। अब्दुल रज्जाक थे फारस के, कहाँ के, फारसी थे। कौन थे? फारसी थे। और नूनीज पुर्तगाली, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम क्या रहा, यानी सबसे पहले कौन आया। तो 28 जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले अलबरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद ट्रेवनियर और उसके बाद मनुची। क्वेश्चन नंबर 29, दस्तारबंदान कौन कहलाते थे। सूफी संत, खान, मलिक, उलेमा। तो इसका आंसर हो जाएगा उलेमा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न व्यक्तियों में भारत में विभिन्न समय पर राज्य के उनके मतलब उनका कर्म को सुमेलित करना है और कर्मानुसार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।